अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है यूट्यूब फैमिली? मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और आपकी हर दिली जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। आयशा ने गांव में देखा था कि वो लोग कैसे बच्चों को झूले में डाल के और इस तरह से झूला देते हैं। उसने भी आज समरीन से कह के ये छोटा सा झूला अपने बेबी के लिए बनवा लिया और अपनी तरफ से तो वैसे सला के चली गई है, लेकिन ये देख लें बेबी जो है वो उसने आंखें खोली हुई हैं और देख रहा है हमारी तरफ। छोटी सी आयशा की ये डॉल है और इसके साथ ही आजकल वो ज़्यादा खेलती है। कभी इसको झूले में लिटाती है, कभी इसे पराम में बैठाती है, कभी उसको वाकर में बैठाती है। तो आ गए जी हम लोग किचन में और आज मीठा खाने का दिल कर रहा था। मूड हो रहा था कि अंडे का हलवा बनाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा बेसन भी शामिल करके तो इस तरह से आज हम ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि सूजी के अंदर आप अंडा डाल के उसका हलवा बनाए तो बहुत ही मज़े का बनता है। आज फ़र्स्ट टाइम मैं ये एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ कि बेसन में अंडा डाल के इसका हलवा बनाऊँगी, तो देखते हैं ये कैसा बनता है। 3 टेबलस्पून मैंने पहले डाल दिए थे इसके अंदर बेसन के, लेकिन मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून इसमें और ऐड कर दिया। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे और कोकोनट इसमें डालेंगे। मैंने बहुत ही फाइन ग्रेट करके रखा हुआ है कोकोनट। बेसन जो है हमारा हो गया रेडी और इसमें अब हमने कोकोनट शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर कम ज़्यादा जितनी आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। अब आपने एक बड़ा वाला जो मग होता है वो इसके अंदर दूध शामिल कर देना है और थोड़ा सा इसमें करना है पानी शामिल। आप इसके अंदर सारा दूध भी शामिल कर सकते हैं और सारा पानी भी डाल सकते हैं। अब बेसन में हम थोड़ा थोड़ा अंडा शामिल करते जाएंगे और साथ ही उसको चम्मच से चलाते जाएंगे। आंच मैंने बिल्कुल इसके नीचे स्लो कर दिया है। अगर आपसे इस तरह से ये हैंडल नहीं हो रहा तो आप बेशक आंच नीचे से टोटली बंद कर दें और अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा अंडा डालते हुए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप इसके नीचे दोबारा से फ्लेम ऑन करेंगे और फिर आप इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हलवे की जो लुक है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। देखने में तो लग रहा है कि इंशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बनेगा और हेल्दी भी बहुत होगा। बेसन को हम भून रहे हैं और इसने पैंदा छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो हलवा है वो रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। आ गए हैं जी हम लोग लॉन में और ये जो मुंगरे लगे थे, एक ही पौधा था लेकिन बहुत बड़ा पौधा था ये, और इसके ऊपर आजकल ना तेला जैसे कहते हैं वाइट वाइट सा वो आना शुरू हो गया। तो हमने फ़ैसला किया कि हम इसे उखाड़ देंगे ताकि जो हमारी दूसरी वेजिटेबल्स हैं वो ख़राब ना हों, क्योंकि जब तेला जो है वो पड़ता है तो फिर सब्जियों के ऊपर स्प्रे ज़रूर करनी पड़ती है। तो मेरी कोशिश है कि हम इसको निकाल दें ताकि हमारी जो बाकी सब्ज़ियां बच जाएं। ये देखें, जो हमारा धनिया का पौधा था इसके ऊपर भी सीड्स जो हैं वो आ गए हैं, तो इसको भी हम निकाल लेंगे और इसे हम सुखा के फिर इसके जो सीड है वो हम उतार लेंगे। तो समरीन को और प्रवीण को मैंने दोनों को कहा कि ज़ोर लगा के इसको उखाड़ो, कोशिश करो कि अगर ये ऐसे निकल जाए, नहीं तो फिर जिस दिन माली आएंगे उनसे निकलवा लेंगे। तो बिल आखिर थोड़ी सी मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह ये उखड़ गया और देखिए माशाल्लाह से एक ही ये पौधा है और कितना माशाल्लाह बड़ा है। और इसी एक से ही हम मोंगरे तोड़ते थे तो हमारी बास्केट जो है वो भर जाती थी। अब जो सारे मोंगरे वो हम उतार लेंगे और फिर इस पौधे को हम डिस्कार्ड कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। सरसों का जो पौधा है वो भी इंशाल्लाह 2-4 दिन में हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि उसके भी जो सीड्स हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। और मैंने समरीन से कहा है कि धनिया के भी जितने पौधे हैं ना सारे निकाल लो, ताकि इसको फिर 3-4 दिन हम धूप में रखें और फिर इसके जो सीड्स हैं वो हम उतार लें। इस तरफ भी धनिया के 5-6 पौधे लगे हुए हैं। इसमें भी मैंने धनिया के सीड 15-20 दिन पहले डाले थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे छोटा छोटा हमारा धनिया जो है वो निकलना शुरू हो गया।
तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो भी दोबारा से तैयार हो जाएगा। ये जो धनिया है इसके ऊपर अभी सीड्स नहीं बने, इसके ऊपर सिर्फ फूल ही बने थे, लेकिन इसके ऊपर भी वो जो तेला है वाइट कलर का वो बहुत ज़्यादा आ गया था, इसलिए ये सारे हमने निकाल लिए। जितने भी मोंगरे लगे हैं अब इस पौधे के ऊपर सारे हम उतार लेंगे और फिर इन्हें काट के तो साफ़ करके तो फिर इसका सालन बनाएंगे। सालन अल्हम्दुलिल्लाह इनका इतना मज़े का बनता था, जो हम बाज़ार से लेके आते थे उनका कलर भी बिल्कुल डिफरेंट होता था और इनका कलर भी ज़्यादा ग्रीन है, और इनका जो जायका है सालन का वो बहुत ही मज़े का बनता है। पौधा जो है वो सारा खाली हो गया है, इसे उठा के फेंक देंगे बाहर। आजकल देखे माशाल्लाह से पौधों की कितने खूबसूरत इनके ऊपर नए नए पत्ते आ रहे हैं, नई नई टहनियाँ आ रही हैं। आ गए हैं जी हम लोग किचन में, और ये देखें जो मैंने उस दिन प्याज का पेस्ट बनाया था हाफ़ तकरीबन मैंने यूज़ कर लिया और हाफ़ अभी रह गया। आपने भी इस तरह से टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज हर चीज़ डाल के उसका पेस्ट बना के रख लेना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक टुकड़ा या दो टुकड़े जितनी आपको ज़रूरत है आपने पैन में डालना है, उसमें डालना है आपने ऑयल, घी जो आप शामिल करते हैं, और हल्की आंच कर देनी है। 1 से 2 मिनट के अंदर अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाएगा और फिर 2-3 मिनट लगा के आप इसे भून लेंगे। ये देखिए हल्दी माशाल्लाह इसका कितना खूबसूरत कलर है, ये हमारी घर की बनी हुई हल्दी है और पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह इसे हम यूज़ करेंगे। इससे खानों का जो कलर, जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का होता है। प्याज हमारा भुन गया था, इसमें हम नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर डाल के इसका करेंगे मसाला रेडी, और अच्छी तरह से भून के फिर इसमें डाल देंगे हम मोंगरे। एक ही पौधे से देख लें माशाल्लाह से इतने ढेर सारे मोंगरे उतर आए हैं, और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 2 या 3 पौधे लगाएं तो वो आपके लिए काफ़ी होगा सालन बनाने के लिए। 5 से 6 मिनट हो गए इनको पकते हुए। अब इसके अंदर हम आलू शामिल कर देंगे और मज़ीद इसे 6 से 8 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। मैं हमेशा पहले मोंगरे डाल के उन्हें पकाती हूँ, जब वो हाफ़ डन हो जाते हैं फिर इसके अंदर मैं आलू शामिल करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा बहुत ही मज़े का सालन जो है वो रेडी हो गया है। आँच इसकी जो है हम बंद कर देंगे। और मियाँ साहब को आलू मोंगरे बिल्कुल पसंद नहीं है, बच्चे भी नहीं खाते, तो अब सब्ज़ी वाला आया था तो उससे लिए हमने शिमला मिर्चें। दोबारा से मैंने थोड़ा सा प्याज का पेस्ट डाला है और उसको मैंने भून के इसके अंदर नमक, लाल मिर्च, हल्दी शामिल कर दी है, और इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। आलूओं के अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के पहले उन्हें हाफ़ डन करेंगे, फिर उसके अंदर हम शिमला मिर्च काट के डालेंगे, और 10 मिनट में हमारा जो सालन है वो बहुत ही मज़े का रेडी हो जाएगा। वेजिटेबल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन वो इस तरह फ़ायदेमंद है जब उसके अंदर केमिकल्स वाली खाद या फिर स्प्रे ना की हो, तो फिर वो हमारे लिए हेल्दी होती हैं। इसलिए आप अगर थोड़ी सी भी स्पेस है तो कोशिश करें घर में वेजिटेबल्स लगाएं और ख़ुद भी हेल्दी रहें और अपनी फैमिली को भी हेल्दी लाइफ दें। आज का मेरा व्लॉग जो है वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।